हेलो फ्रेंड्स, जावा 8 की सीरीज में ये हमारा लेक्चर 12 है। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने फंक्शनल इंटरफेसेस कंप्लीट कर दिया था। हमने पढ़ा था प्रीडिकेट के बारे में, कंज्यूमर, सप्लायर और फंक्शन के बारे में। आज हम देखते हैं मेथड रेफरेंस के बारे में। ये काफ़ी एक छोटा सा टॉपिक है पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला पॉइंट, इस सिंबल से हम क्या करते हैं, मेथड रेफरेंस को डिनोट करते हैं। तो अगर आपको ये सिंबल कहीं भी देखने को मिलेगा, दैट मीन्स कि इट इज समवेयर रिलेटेड टू मेथड रेफरेंस। फर्स्ट पॉइंट है शॉर्टकट ऑफ लेमडा एक्सप्रेशन। तो जो भी हम लेमडा एक्सप्रेशन लिखते हैं उसको ये क्या करता है, उसको ये और छोटा बनाता है। ठीक है, ये सारा जो चीज है, इस चीज को हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। द सेकंड पॉइंट इज इफ अ लेमडा एक्सप्रेशन इज ओके। सो जब भी हमारे पास कोई ऐसा लेमडा एक्सप्रेशन है जो सिर्फ क्या करता है, मेथड को कॉल करता है, ना ही कोई लॉजिक अप्लाई वहां पे कर रहा है, ना ही हम कुछ बॉडी उसका लिख रहे हैं, मतलब आप कोई मॉडिफिकेशन या कोई लॉजिक का काम नहीं कर रहे हो। आपका जो लेमडा एक्सप्रेशन है वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ किसी मेथड को कॉल कर रहा है। उसी टाइप के सिनेरियो में या उसी टाइप के इन्वायरमेंट में हम क्या कर सकते हैं, मेथड रेफरेंस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इट पिक्स द इनपुट ऑटोमेटिकली। नाउ दिस स्टेटमेंट वी आर गोइंग टू लर्न व्हेन विल बी हैविंग द क्वेश्चन। ओके, सो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। टेक नेम एज इनपुट एंड प्रिंट इट। क्या करना है हमें, एक नेम लेना है, नेम ऑब्वियसली स्ट्रिंग में होगा, और उसको प्रिंट करके दिखाना है। अब आप एक बात बताओ, हमने 4 फंक्शनल इंटरफेसेस पढ़ा है, प्रीडिकेट, देन कंज्यूमर, सॉरी प्रीडिकेट, फंक्शन, कंज्यूमर एंड सप्लायर। किस 4 में से कौन सा ऐसा फंक्शनल इंटरफेस है जो इस चीज के लिए सुटेबल है, मतलब आर्ग्यूमेंट, ऐसा ऐसा लैम्डा एक्सप्रेशन जो आर्ग्यूमेंट ले तो रहा है पर रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है। राइट, यहाँ पे हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंपली डेटा को हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। तो इस चीज के लिए हमारा जो बेस्ट फिट बैठता है दैट विल बी कंज्यूमर। तो इस चीज को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर कंज्यूमर फंक्शनल इंटरफेसेस। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेटबीन पे। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ कंज्यूमर, और ये स्ट्रिंग लेगा डेफिनेटली। मैं यहाँ पे लेट से मैं नाम रखता हूँ प्रिंट नेम इज इक्वल टू, और मैं क्या करता हूँ, जो भी मैं नेम में पास करूंगा ये सिंपली क्या करेगा, ये सिंपली उसको प्रिंट करके दिखा देगा। यही इसका काम है। ठीक है, एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने कंज्यूमर को इंपोर्ट नहीं किया है। क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट नेम के थ्रू, अब हमारे पास कंज्यूमर का रेफरेंस है, उसके थ्रू मैं एक्सेप्ट मेथड को क्या करूंगा, कॉल करूंगा, डॉट एक्सेप्ट। और यहाँ पे अगर मैं अपना नाम पास करता हूँ रजत कुमार, ओके, सो नाउ वी विल गेट द एक्सपेक्टेड आउटपुट दैट इज रजत कुमार। और ये काफी एक छोटा सा कोड है जो हमने ऑलरेडी कंज्यूमर में पढ़ रखा है, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। राइट, अब मेथड रेफरेंस यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर सिनेरियो में मेथड रेफरेंस का पिक्चर क्या है, उस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने जो पहला पॉइंट पढ़ा, सॉरी जो सेकंड पॉइंट पढ़ा, इफ अ लैम्डा एक्सप्रेशन इज ओनली कॉलिंग अ मेथड देन वी कैन डू द सेम यूजिंग मेथड रेफरेंस। आप एक चीज को समझिए, इस लैम्डा एक्सप्रेशन में, ठीक है, मतलब इस लैम्डा एक्सप्रेशन के बॉडी में हम क्या कर रहे हैं, तो हम बेसिकली सिर्फ एक मेथड को कॉल कर रहे हैं, दैट इज प्रिंटलन मेथड को। क्लियर है, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें। राइट, सो क्या इस केस में मैं मेथड रेफरेंस का यूज कर सकता हूं, डेफिनेटली यस। व्हाई, बिकॉज हियर वी आर नॉट मॉडिफाइंग और वी आर नॉट परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन, rather we are just calling the println method, right, and that's the reason in this scenario we can use method reference. okay, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी हमारे पास कोई रेफरेंस हो, ठीक है, अगर आप रेफरेंस के थ्रू नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल कर रहे हो, ऑब्वियसली आप स्टैटिक को भी कॉल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड। सो आप रेफरेंस के थ्रू अगर आप नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल कर रहे हो, या फिर क्लास के थ्रू किसी स्टैटिक मेथड को कॉल कर रहे हो, रेफरेंस के थ्रू नॉन स्टैटिक को या क्लास के थ्रू स्टैटिक को, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट आपको मेथड रेफरेंस का सिंबल यूज करो और उस मेथड को डायरेक्ट कॉल कर लो। क्लियर है। अब हमारे केस में क्या है, अगर मैं यहां पे हम अपने केस की बात करें तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपली क्या कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट, ये सिस्टम डॉट आउट हमारा प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा बेसिकली। सो व्हाट इज सिस्टम डॉट आउट,
इट्स बेसिकली अ रेफरेंस, इट इज बेसिकली रिटर्निंग अ रेफरेंस। सो इस रेफरेंस के थ्रू मैं क्या कर रहा हूं, ये बेसिकली क्या हो गया, हमारा रेफरेंस हो गया। अब रेफरेंस के बाद मुझे क्या यूज करना है, इस सिंबल का यूज करना है, और उसके बाद मुझे क्या करना है, मेथड को कॉल कर देना है। तो मैं सिंपली प्रिंट एलन मेथड को क्या कर रहा हूं, कॉल कर रहा हूं। अब एक बात को आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कोई पैरेंथेसिस या कुछ भी आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस चीज को यूज करके आपको बता रहा हूं, और फिर आपको दिखाता हूं कि ये काम कैसे करता है। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा हो कि ये सिस्टम डॉट आउट रेफरेंस कैसे हो गया, तो मैं क्या करता हूं, मैं सिंपली इस चीज को तोड़ देता हूं। तो मैं लिखता हूं सिस्टम डॉट आउट, एंड नाउ व्हाट दिस सिस्टम डॉट आउट इज गोइंग टू रिटर्न, this will basically return print stream object, print stream object. Okay, print stream comes from IO package, so let me import it. ओके, सो अब मैं क्या करूंगा, इस ओबीजे के थ्रू मैं क्या करूंगा, प्रिंट एलन को कॉल करते हैं, पर ऐसे नहीं करना है, राइट। आप क्या करोगे, ओबीजे और सिंपली आप लिखोगे प्रिंट, प्रिंट एलन। ये आपको क्या रिटर्न करके दे देगा, ये आपको प्रिंट नेम का ऑब्जेक्ट या फिर किसी कंज्यूमर का ऑब्जेक्ट। सो मैं इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, ये कर, ताकि आप चीजों को और बेहतरीन तरीके से समझ पाओ। आप देखो मैंने क्या किया, इतना इतना जो बड़ा लाइन था, मतलब इतना इतना बड़ा जो हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन था, इसको मैंने छोटा कर दिया इतने में। आप चीजों को समझ पा रहे होगा। तो मेरा जो पहला पॉइंट है, शॉर्टकट ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशन, तो ये इतना बड़ा हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन था, इसको शॉर्ट बना दिया और इस टाइप में इसको क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। सो द फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। Why we use method reference? We use method reference to minimize the length or to minimize the body of our lambda expression. Got it? But in which scenario? The scenario should be like when we are just calling the method, not doing any operation or modification. In that case only we are just going to use method reference. Clear है? अब यहाँ पे मेरा अब यहाँ पे आपको डाउट आना चाहिए कि ये कुछ ले तो नहीं रहा है, ये क्या प्रिंट करेगा। मैंने तो सिंपली प्रिंट एलन मैंने मेथड का नाम लिख दिया, दैट्स ऑल। बट ये किसको प्रिंट करेगा, सो दैट्स द रीजन आई हैव रिटन इट, इट पिक्स द इनपुट ऑटोमेटिकली। सो ये इतना समझदार है, मेथड रेफरेंस इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि ये क्या करेगा, ये समझ लेता है कि कंज्यूमर के थ्रू क्या आने वाला है, एक आर्ग्यूमेंट आने वाला है फॉर श्योर। और ये इतना इंटेलिजेंट है कि क्या करेगा, इंटरनली उस डेटा को क्या कर लेगा, उस इनपुट को क्या कर लेगा, ये पिक कर लेगा और उसको प्रिंट करके दिखा देगा। गॉट इट? सो दैट्स व्हाट वी मेंट, इट पिक्स द इनपुट ऑटोमेटिकली। क्लियर है? तो आपको फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, तीनों पॉइंट क्लियर है। ये और भी, ये चीजें और भी क्लियर होंगी जब हम और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं सेम कोड को मैं रन करता हूं और आप देख पाओगे कि ये हमारा कोड कितना छोटा हो गया, और एंड वी आर गेटिंग द सेम एक्सपेक्टेड आउटपुट, राइट। So instead of writing all these, I'm what I can write here, I'll just write system dot out. Okay. So with the help of this reference, we are calling this method. That's all. Clear है? Okay. Second question है, take a string and convert it into uppercase and return. Now tell me, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपको एक स्ट्रिंग क्या करना है, इंटेक करना है। ओके okay? और उसको क्या करना है, अपर केस में कन्वर्ट भी करना है और उसके बाद रिटर्न भी करना है। मतलब यहां पे हम आर्गुमेंट को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, डेटा को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, और कुछ डेटा हम रिटर्न भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में कौन सा फंक्शनल इंटरफेस मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा? डेफिनेटली फंक्शनल इंटरफेस क्या होगा इस चीज के लिए सुटेबल होगा, क्योंकि फंक्शनल इंटरफेस एक ऐसा इंटरफेस है जो हमने अभी तक पढ़ा है, जो डेटा लेता भी है और डेटा को क्या करता है, रिटर्न भी करता है, राइट। सो अगर आप इस चीजों से अनअवेयर हो तो आप प्लीज मेरा जो प्रीवियस वीडियोज है आप उसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, या फिर मैं काम करता हूं, मैं इसको सेव एज करके मेथड रेफरेंस 2 कर लेता हूं। मेथड रेफरेंस 2, okay. Okay, now let me remove all the codes. Good.
ओके, सो मेरा क्या काम है, एक इनपुट लेना है, तो मैं इनपुट जो लूंगा दैट विल बी स्ट्रिंग ओनली, एंड वट एवर आई एम गोइंग टू रिटर्न दैट विल बी ऑल्सो स्ट्रिंग। ठीक है, बिकॉज जो अपर केस में जो हमारा जो वर्ड होगा, वर्ड अपने आप में क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। सो मैं रिटर्न भी क्या करने वाला हूँ, एक स्ट्रिंग ही रिटर्न करने वाला हूँ। और इस चीज के लिए जो हमारा सुटेबल फंक्शन इंटरफेस होगा दैट विल बी फंक्शन, दैट विल बी फंक्शन। तो मैं क्या करता हूँ, मैं फंक्शन इंटरफेस, सॉरी फंक्शन इंटरफेस को मैं क्या करता हूँ, दो आर्गुमेंट पास करूंगा। सो द फर्स्ट आर्गुमेंट विल बी इंटेक आर्गुमेंट, और द सेकंड आर्गुमेंट विल बी द रिटर्निंग आर्गुमेंट, राइट। दिस विल बी आवर फंक्शन। सो इसका मैं नाम रख देता हूँ मेक ऑपर, समथिंग लाइक दैट। ओके, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये नेम लेगा, ठीक है, नेम या वर्ड लेगा, मैं सिंपली वर्ड लिखता हूँ यहाँ पे, वर्ड। और इस वर्ड को ये क्या कर देगा, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने फंक्शनल इंटरफेस को इंपोर्ट नहीं किया है। क्लियर है। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, मेक अपर के थ्रू मैं क्या करूंगा, कॉल करूंगा दिस अप्लाई को, और मैं यहाँ पे लेट से मैं पास करता हूँ इंडिया। तो ये इंडिया को क्या कर देगा, इंडिया के एक एक लेटर को क्या कर देगा, ये कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा, राइट। और कन्वर्ट करके हमें रिटर्न भी कर देगा ये। ओके, सो ये रिटर्न स्ट्रिंग में करेगा, तो मैं इसको अपर नेम में ऐसे मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रिट्रीव कर ले रहा हूँ, और मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो अभी तक जो हमने किया ये हमारा नॉर्मल प्रोग्रामिंग था, मतलब ये चीज ऑलरेडी हमने सीख रखा है। अब इस पिक्चर में मेथड रेफरेंस कहाँ से आएगा, इस चीज को हम देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको रन करता हूँ। So you'll get the output as India with all the letters in capital letter. Okay, let me remove this on used import. Okay, okay. अब आप एक बात बताओ, जो ये लेमडा का जो बॉडी है, इस बॉडी में हम क्या कर रहे हैं, इस बॉडी में हम सिर्फ एक काम कर रहे हैं, सिर्फ एक मेथड को कॉल कर रहे हैं। और मैंने आपको क्या बोला, हम किस केस में मेथड रेफरेंस को का यूज कर सकते हैं, उसी केस में जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ किसी मेथड को कॉल कर रहे हैं, राइट। तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, ये लिखने की बजाय मैं क्या करता हूं, मैं इसको कॉपी करता हूं, इसको कमेंट ऑन करता हूं, और ये पूरा लिखने की बजाय मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सिर्फ ये जो टू अपर केस है, ये टू अपर केस किसका मेथड है, ये टू अपर केस है हमारा स्ट्रिंग क्लास का मेथड। ये टू अपर केस किसका है, स्ट्रिंग क्लास का। सो सिंपली मैं लिख दूंगा स्ट्रिंग टू अपर केस, सिंपल। तो आप एक बात बताओ, ये जो लैम्डा एक्सप्रेशन का जो बॉडी है, और ये जो हमारा मेथड रेफरेंस फॉर्मेटेड बॉडी है, ये दोनों में डिफरेंस है, एंड द डिफरेंस इज बेसिकली द लेंथ। ओके, सो ये काफी छोटा है और ये इससे बड़ा है, मतलब इस लेमडा एक्सप्रेशन का ये शॉर्टकट हो गया है हमारे पास। क्लियर है, तो इससे भी आपको पता चला, इससे इससे भी आपको क्लियर हुआ शॉर्टकट ऑफ लेमडा एक्सप्रेशन कहाँ कॉल कर रहे हैं, तो जहां पे भी हम मेथड को सिंपली कॉल करते हैं। और ये इनटेक, अब यहाँ पे टू अपर केस, ये किसको अपर केस में कन्वर्ट करेगा, ऑब्वियस सी बात है, जो ये इनपुट लेगा उसको क्या कर देगा, ये अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ, एंड वी आर गोइंग टू गेट द सेम आउटपुट। ओके, आप चीजों को समझ पा रहे होगे, राइट। ओके, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमने दो क्वेश्चन देखा जिसमें हमने सिर्फ स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज किया। ठीक है, थर्ड थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, टेक अ न्यूमेरिक स्ट्रिंग एंड कन्वर्ट इट इनटू इंटीजर एंड रिटर्न। अगेन वी आर गोइंग टू यूज फंक्शन, व्हाई, बिकॉज वी आर टेकिंग द डेटा एंड ऑल्सो वी आर रिटर्निंग इट। ओके, सो हमारा क्वेश्चन है कि टेक अ न्यूमेरिक स्ट्रिंग एंड कन्वर्ट इनटू इंटीजर। ओके, सो बेसिकली हम क्या करेंगे, ओके, सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक नया क्लास बना लेता हूँ। दिस विल बी आवर मेथड रेफरेंस 3। ओके, तो हमारा हमारा जो एजेंडा है यहाँ पे, ये एजेंडा है हमारे पास कि हम इनपुट में क्या लेंगे,
न्यूमेरिक स्ट्रिंग लेंगे और उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। सो न्यूमेरिक स्ट्रिंग मतलब इस टाइप का हमारे पास स्ट्रिंग रहेगा। लेट्स न्यूमेरिक स्ट्रिंग मतलब जैसे 545, तो 545 एक नंबर है, न्यूमेरल वैल्यू है, और इसको मैंने इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर दिया तो ये एक स्ट्रिंग बन गया, मतलब दैट्स वी कैन कॉल इट एज न्यूमेरिक स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, एक स्ट्रिंग है। तो मैं स्ट्रिंग को लूंगा और उसको कन्वर्ट करूंगा किसमें, इंटीजर में, क्योंकि 545 अगर इन्वर्टेड कॉमा में है तो ये ट्रीट किया जाएगा स्ट्रिंग की तरह। ठीक है, और मेरे को रिटर्न क्या करना है, मेरे को रिटर्न करना है इंटीजर। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, चूंकि हम डेटा ले भी रहे हैं और रिटर्न भी कर रहे हैं, तो इसके लिए हम फंक्शन इंटरफेस का यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं लिखता हूं फंक्शन। ओके, सो न्यूमेरिक, ओके, सो फंक्शन। नाउ मैं ले क्या रहा हूं, तो मैं ले रहा हूं एक स्ट्रिंग, और रिटर्न क्या कर रहा हूं, तो मैं सिंपली रिटर्न कर रहा हूं एक इंटीजर। ठीक है, तो मैं कन्वर्ट, मैं इसका नाम लिख सकता हूं कन्वर्ट टू इंट, है ना? आप कोई भी एक मीनिंगफुल नाम दे सकते हो, राइट? तो ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली मैं क्या लिख दूं, नंबर को ले रहा है, नंबर स्ट्रिंग को ले रहा है। ठीक है, और उसको ये क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है इंटीजर में। तो हमारे पास रैपर क्लासेस है, राइट? और रैपर क्लासेस के पास कॉरस्पॉन्डिंग मेथड्स होते हैं, जो कि क्या करता है, उस पर्टिकुलर रैपर क्लास में स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन को कन्वर्ट करता है। तो अगर हम इंटीजर रैपर क्लास का यूज करके अगर मैं पार्सिंट को कॉल करता हूं, तो इसमें मैं ये स्ट्रिंग को क्या करूंगा, पास करूंगा, और ये क्या कर देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में। तो हमारा ये जो कोड है और ये हमारा जो क्वेश्चन है, ये सॉल्व हो गया, राइट? अब मैं क्या करूंगा, इसके थ्रू मैं कॉल करता हूं अपने मेथड को, दैट इज अप्लाई। अब मैं यहाँ पे 545 थ्रो करता हूँ। ठीक है, तो ये हमें क्या रिटर्न करके देगा, ये हमें इंटीजर रिटर्न करके देगा, राइट? सो दिस विल बी आवर इंट वैल्यू। अब मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ, इंट वैल्यू। अभी हमें विदाउट मेथड रेफरेंस का के थ्रू कॉल कॉल कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो आप 545 आपको मिल रहा है, पर ये स्ट्रिंग अब नहीं है, अब ये क्या बन गया है, अब ये इंटीजर बन गया है। ठीक है, सिमिलर वे में व्हाट इफ आई पास लेट्स से 545.6, इस केस में क्या होगा, इस केस में हमें एक्सेप्शन मिलेगा। इट विल बी द रन टाइम एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। क्यों? क्योंकि हम क्योंकि ये जो पार्सेंट है, ये इंटीजर को एक्सपेक्ट कर रहा है और हम पास कर रहे हैं डबल। सो इसका सॉल्यूशन क्या है ना? बस मैं नॉलेज के लिए इसको मैं बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पे डबल ले सकते हो, और इंस्टीड ऑफ कॉलिंग डबल यू कैन इंटीजर, यू कैन कॉल डबल एंड पार्स डबल। ओके ओके, तो हमारे पास 7-8 रैपर क्लासेस हैं, तो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। अब ये रिटर्न किस में करेगा, ये डबल में करेगा। तो अब मैं इसको मैं रन करूँ, तो डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा, डबल में डेटा मिलेगा। पर ये स्ट्रिंग नहीं है, ये एक डबल डेटा है, जैसे पिछले केस में हमने इंटीजर के बारे में देखा था। क्लियर है? अब यहां तक तो सिंपल था, यहां तक तो हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं। अब यहां पे मैं मेथड रेफरेंस का यूज कैसे करूं? सिंपल है, हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ मेथड को कॉल कर रहे हैं, हमने सिर्फ पार्स डबल को क्या किया है, कॉल किया है, दैट्स ऑल। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको कॉपी करता हूं, और सिंपली मैं क्या करूंगा, मैं मेथड रेफरेंस का यूज करूंगा यहाँ पे। ओके, तो मैं ये सब कुछ हटा दूंगा, और सिंपली मैं क्या कर दूंगा, या फिर यहीं से कर लेते हैं, इसको हटा दो। यहाँ पे क्या करना है आपको, मैंने क्या लिखा हुआ है, क्लास के नाम से आपको क्या करना है, मेथड को कॉल कर लेना है, और इसकी जो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पिकड अप हो जाएगा इससे। ठीक है, क्लियर है? अभी भी अगर मैं इसको रन करूं तो विल गेट द सेम आउटपुट। क्लियर है? तो आपको समझ आ रहा होगा कि मेथड रेफरेंस का हम यूज का बेसिकली यूज क्या है। छोटा सा यूज है, पर बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, कहीं कहीं बहुत ही ये काम बहुत ही हेल्पफुल होता है। ठीक है, अच्छा, नोट मान लीजिए वी कैन क्रिएट कंस्ट्रक्टर रेफरेंस ऑल्सो। ओके, तो आप कंस्ट्रक्टर का भी रेफरेंस बना सकते हो। जैसे अगर मैं आपको सिंपली अगर यहीं पे अगर आपको मैं बताऊं, जैसे अगर मान लो कि आप क्या करते हो, जैसे मान लो कि
ओके, जैसे मैं मान के चलता हूँ कि आपको एक स्ट्रिंग चाहिए, तो आप क्या करोगे? आपको एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट चाहिए, है ना? तो आप सिंपली क्या लिखोगे? स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, न्यू स्ट्रिंग। ओके, तो ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट बन गया। क्या यहाँ पे आप किसी भी डेटा पास कर रहे हो? कुछ नहीं, कोई आर्गुमेंट वगैरह पास नहीं कर रहे हो। और जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है वैसे ही हमारा क्या होता है? कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ठीक है, और ये नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हमारा स्ट्रिंग क्लास का कॉल होगा। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? न्यू की मदद से हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। और हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? वी कैन क्रिएट कंस्ट्रक्टर रेफरेंस ऑल्सो। ठीक है, अब यहाँ पे हम कैसे चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, आप देखिए। सबसे पहले आप एक बात बताओ, इस चीज को और मैं दूसरे तरीके से कैसे यूज कर सकता हूं? तो क्या मैं यहाँ पे सप्लायर यूज कर सकता हूं? हाँ, आप सप्लायर यूज कर सकते हो। सप्लायर इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे मैं कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहा हूं। और सप्लायर का काम क्या होता है? सप्लायर का काम होता है सिर्फ रिटर्न करना, ना कि कुछ लेना। तो ये रिटर्न करके देगा हमें स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट। तो ये सप्लायर हमें स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा। इसको मैं क्या करता हूँ? मैं कमेंट ऑन कर देता हूँ। मैं लेट्स से एस टी आर ऑब्जेक्ट में इसका नाम रखता हूँ। ठीक है, और ये हमें क्या रिटर्न करेगा? ये डेटा तो कुछ भी नहीं लेगा, पर हमें रिटर्न करके देगा न्यू स्ट्रिंग। ये हमें रिटर्न करके देगा न्यू स्ट्रिंग। ठीक है, इसको मैं इंपोर्ट कर लूँ। क्लियर है? अब आप एक बात बताओ, जैसे मैं एस टी आर ओ बी जे डॉट गेट करूँ, तो क्या हमें स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा? क्या हमें स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा? डेफिनेटली वी विल गेट द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, राइट? तो हमारे पास या तो आप ये लाइन लिखो या आप ये लाइन लिखो, दोनों लाइन क्या है? बराबर है। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं? यहां पे हम सप्लायर के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? चीजों को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं बोल सकता हूँ ना, एस डॉट लेट्स से मैं क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे कॉनकैट अपन यूज कर सकते हैं, कॉनकैट। ठीक है, अभी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और मैं सिंपली यहाँ पे मैं लेट्स से मैं लिखता हूँ बेंगलोर। ठीक है, और मैं प्रिंट करता हूँ एस को। तो एस को मैं प्रिंट करूंगा तो क्या प्रिंट होगा? क्या प्रिंट हो रहा है? कुछ भी नहीं। इसका रीजन आप बता सकते हो? क्योंकि कॉनकैट मेथड हमें रिटर्न करके देता है जो कॉनकैटिनेटेड वैल्यू होता है। तो हमने तो उसको किसी स्ट्रिंग में हमने रखा ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको रख लेता हूँ और एस वन को मैं प्रिंट करता हूँ। अब आपको डेटा मिलेगा, दैट विल बी बेंगलोर। अभी तक मेथड रेफरेंस का कोई पिक्चर नहीं आया है। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ। तो आप समझ पा रहे हो कैसे ये हमें क्या कर रहा है? ये हमें स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, और इस स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? चीजों को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, इस कोड से बस हमें ये सीखने को मिला कि हम सप्लायर के थ्रू कैसे किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं, और उसका इंस्टेंस में उस चीज को हम क्या कर सकते हैं? इनिशिएट कर सकते हैं। अब सेम चीज को मैं क्या कर रहा हूं? सेम चीज को मैं क्या कर रहा हूं? मेथड रेफरेंस से करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, आप ध्यान से देखना। अगर आपको मेथड सॉरी कंस्ट्रक्टर रेफरेंस के अगर आपको कंस्ट्रक्टर रेफरेंस यूज करना है, जैसे अभी तक हमने मेथड का रेफरेंस यूज किया है, अब अगर आपको कंस्ट्रक्टर रेफरेंस यूज करना है तो उसका जो सिंटेक्स होता है, दैट इज न्यू एंड देन क्लास नेम, और न्यू और क्लास। ओके, तो आप एक बात बताओ, ये सब आपको कुछ नहीं लिखना है। आपको क्या लिखना है? आपको सिर्फ न्यू, और यहाँ पे आपको सिर्फ क्लास का नाम। हमारे केस में क्लास का नाम क्या है? स्ट्रिंग। तो ये हमारा मेथड रेफरेंस क्रिएट हो गया। क्या प्रॉब्लम हो रहा है? सॉरी सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया। स्ट्रिंग न्यू इस टाइप से होगा। ओके, पहले क्लास एंड आफ्टर दैट न्यू। क्लियर है? तो आप मेथड रेफरेंस के थ्रू सॉरी कंस्ट्रक्टर रेफरेंस के थ्रू आप क्या कर सकते हो? ऑब्जेक्ट भी इनिशियलाइज कर सकते हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी क्या कर सकते हो? आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो एक तो तरीका ये हो गया, और एक दूसरा तरीका ये हो गया। एक और छोटा सा एग्जांपल देखते हैं इसी चीज को, थोड़ा सा और क्लैरिटी लाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इंटीजर का थोड़ा सा यूज अपन करते हैं, ताकि
अभी हमने स्ट्रिंग देख लिया, अब थोड़ा सा इंटीजर का यूज करके हम देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली एक इंटीजर बनाता हूँ। सो इंटीजर आई इज इक्वल टू न्यू इंटीजर। एक तो ये तरीका किया है, आप ऐसे बना लो इंटीजर, एक तो ये तरीका है, पर इस चीज को हम ऐसे नहीं बनाएंगे, हम इसको यूज करेंगे फंक्शन के थ्रू। फंक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, अभी इंटीजर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब आप एक बात बताओ, ये हमें रिटर्न क्या, यहाँ पे हमारा सिनेरियो क्या है, सिनेरियो ये है कि हम कोई नंबर दे रहे हैं यहाँ पे, और रिटर्न क्या करा रहे हैं, पूरा का पूरा हम ऑब्जेक्ट रिटर्न करा रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस चीज को फंक्शन से देखूं, तो फंक्शन में हम क्या ले रहे हैं, क्या दे रहे हैं, तो हम दे रहे हैं इंटीजर ही। ठीक है, ये इंटीजर ही दे रहे हैं, और रिटर्न भी क्या करा रहे हैं, रिटर्न भी हम पूरा का पूरा इंटीजर ही करा रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इंट फंक्शन यहाँ पे लिख देता हूँ, इंट फन, इस टाइप से। ठीक है, तो अभी अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कोई भी एक इंटीजर आई वैल्यू दे रहा हूँ, और लेट्स से i1, क्योंकि आई ऑलरेडी डिफाइंड है। और मैं क्या कर रहा हूँ, या आई की जगह पे आप नंबर लिख सकते हो, और आप क्या कर रहे हो, सिंपली न्यू इंटीजर और यहाँ पे नंबर आपने पास कर दिया। क्लियर है? अब आप क्या करोगे, आप इंट फन के थ्रू आप कॉल करोगे अप्लाई को, और लेट से मैं पास करता हूँ, लेट से यहाँ पे 10, इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ, राइट। तो क्या ये हमें इंटीजर का रेफरेंस बना के देगा? डेफिनेटली इट विल गिव द रेफरेंस ऑफ दिस वन। सो I'll store it inside, let's say, result. ओके, अब मैं एस आउट करूंगा और रिजल्ट को प्रिंट करूंगा, तो आपको 10 प्रिंट मिला हुआ, सॉरी नॉट डिबग, रन। So you'll get the output as 10. क्लियर है? क्लियर है? तो यहां तक तो हमने जाना है, लेकिन अब यहाँ पे मेथड रेफरेंस कैसे यूज होगा? यहाँ पे तो हमने मेथड रेफरेंस यूज किया स्ट्रिंग और न्यू, इस टाइप से, पर यहाँ पे हम कैसे यूज करेंगे? यहाँ पे हम मेथड रेफरेंस कैसे यूज कर सकते हैं? तो इस चीज के लिए हमें बाई फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो बाई फंक्शन का आप यूज करके क्या कर सकते हो, चीजों को एक्सेस कर सकते हो, और आप क्या कर सकते हो, सॉरी इस हमारे पास अभी, ओके सॉरी सॉरी, दिस इज द सिंगल आर्गुमेंट ना, तो यहाँ तो हम सिंपली ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं कमेंट करता हूँ, और इस पूरे कोड को क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, सॉरी। सो मैं क्या करता हूँ, इसको लेने के लिए ऑल मैं सिंपली क्या कर दूंगा, न्यू, और यहाँ पे इंटीजर कर दूंगा, सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड। ये हमारा काम बन गया। अब ये कैसे समझेगा कि हमें एक डेटा लेना है? तो ऑलरेडी ये फंक्शन इसको डिफाइन करके दे रहा है कि भैया एक डेटा हम पास कर रहे हैं, उसी एक डेटा को तुम्हें लेना है, और तुम्हें उस चीज को क्या करना है, रिटर्न करके देना है। तो इस चीज को भी अगर मैं रन करूं, तो विल गेट द सेम एक्सपेक्टेड आउटपुट। क्लियर है? 10। तो हमारे इस केस में भी क्या आ रहा था, 10 ही आ रहा था, और इस केस में भी क्या आ रहा है, 10 ही आ रहा है। अब आप एक बात बताओ, ये जो हमने बॉडी लिखा है, ये जो हमने लेमडा का बॉडी लिखा है, और ये जो हमने बॉडी लिखा है, दोनों में डिफरेंस है? हाँ, लेंथ का डिफरेंस है। ये शॉर्ट हैंड है, इस लेमडा एक्सप्रेशन का ये शॉर्ट हैंड है। सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन कंस्ट्रक्टर रेफरेंस। क्लियर है? अब आप मेरे मेरे से पूछोगे कि अगर यहाँ पे मैं 10, 20 मैं दो वैल्यू पास करना चाहता हूँ, ऐसा मेरे पास कोई कंस्ट्रक्टर है जो ना ही नो पैरामीटर है, ना ही सिंगल पैरामीटर है, अगर डबल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ट्रिपल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो ऐसा, तो जावा 8 ने डबल पैरामीटराइज तक के चीजों को सपोर्ट कर रखा है। सो उस चीज के लिए आप बाई फंक्शन वगैरह का यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने फंक्शन का यूज किया। क्लियर है? सो यू कैन यूज बाई फंक्शन इन द केस इफ यू वांट टू गो फॉर मोर देन वन आर्ग्यूमेंट। गॉट इट? सो यहां से दोस्तों मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको मेथड रेफरेंस का यूज समझ में आ रहा होगा, और मेथड रेफरेंस एक्चुअली में होता क्या है। ओके, सो ओवरऑल में अगर मैं सम अप करूं, तो मेथड रेफरेंस क्या है, ये शॉर्टकट है किसी भी लैम्डा एक्सप्रेशन का। हम इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं, हम इसको सिर्फ वहीं पे यूज करेंगे जहां पे हम किसी ना किसी मेथड को डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे केस में हमारे पास नहीं हो सकता है।
ठीक है। और तीसरा क्या है कि इट पिक्स द इनपुट ऑटोमेटिकली। इस चीज को थोड़ा सा मैं और आपको क्लियर कर दूं। अगर मैं यहाँ पे पास करना चाहता हूँ ऐसे, ऐसे अगर मैं पास करूँ, यहाँ पे मैं कुछ ऐसा पास करना चाहता हूँ जैसे कि द डबल वैल्यू इज दिस। सो यहाँ पे मैं जब ये पास करेगा, या जैसे मैं अगर आपको कोई चीज प्रिंट करके दिखा रहा हूँ, एक मिनट, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा आप और बेहतर तरीके से समझो। अगर मैं सिंपली लिखता हूँ कंज्यूमर, कंज्यूमर, और हमारे पास कुछ है क्या प्रिंट करने वाला, कोई डायरेक्ट नहीं है क्या? ओके, यहाँ पे हमने देखा था ना, यहाँ पे इस चीज को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, प्रिंट कर रहे थे। अब आप एक मेरे को बात बताओ, अगर मैं ऐसे चाहता हूँ, अगर मैं ऐसे चाहता हूँ माई नेम इज, ओके, माई नेम इज एंड दिस वन, ठीक है, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको कॉल करता हूँ, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको कॉल करता हूँ। ठीक है, आप चीजों को समझना। सेकंड पॉइंट थोड़ा सा और क्लियर, बेहतर तरीके से क्लियर होगा। मैं इसको रन करता हूँ, आप आउटपुट देखना जो कि एक्सपेक्टेड है। इट विल प्रिंट माई नेम इज रजत कुमार। व्हाट इज द इशू? ओके, माई नेम इज रजत कुमार। अब मैं इस चीज को चाहता हूं मेथड रेफरेंस से बनाना। क्या पॉसिबल है? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां पे मेथड रेफरेंस का यूज करूंगा, ठीक है, अगर मैं यहां पे सिंपली मैं क्या करता हूं, मैं मेथड रेफरेंस का यूज करता हूं। यहां पे मैं लिखता हूं सिस्टम डॉट आउट। अब मैं जैसे ही इसको रन करूंगा तो ये रजत कुमार प्रिंट करेगा। ये देखो क्या प्रिंट कर रहा है, रजत कुमार। पर हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था? माई नेम इज, और उसके बाद नाम को क्या करना था, प्रिंट करना था। तो मैंने क्या बोला कि जहां हम सिंपली मेथड को सिर्फ और सिर्फ कॉल कर रहे हैं, उसी केस में हम मेथड रेफरेंस का यूज करेंगे। दूसरे केस में हम नहीं कर सकते हैं, जहां पे हम मॉडिफिकेशन या कोई परफॉर्मेंस या कोई ऑपरेशन कर रहे हैं। जैसे इस केस में हम क्या कर रहे हैं, हम अपना लॉजिक लगा रहे हैं ना। यहाँ पे हम सिंपली प्रिंट एलन को कॉल नहीं कर रहे हैं, कॉल करने के अलावा हम उसमें क्या कर रहे हैं, अपना लॉजिक भी इंसर्ट कर रहे हैं। तो जहां भी हम लॉजिक इंसर्ट कर रहे हैं, वहां पे हम मेथड रेफरेंस का यूज नहीं कर सकते हैं। So that's the reason I have written here, if a lambda expression is only calling a method, then only in that case only we are using method reference. क्लियर है? क्लियर है आपको? तो जब भी आपको मेथड रेफरेंस यूज करना है, सिंपली आपको एक बात का ध्यान रखना है कि सिंपल क्या है, मेथड कॉल होना चाहिए, दैट्स ऑल। कोई लॉजिक, कोई ऑपरेशन, कोई प्रोसेसिंग वहां पे नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई कमेंट या कोई डाउट हो तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में उस चीज़ को मेंशन कीजिए, एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल दोज प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच।